माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही उस पे आपने कहा कि आपके राज्य के 88,000 टैबलेट हमने बांटे। अच्छी बात है, क्योंकि आखिरी साल की घोषणा थी, हमारे समय में टेंडर वगैरह सब हो गए थे, लेकिन बांट नहीं पाए। आप लोगों ने बांट दिए, बहुत अच्छा, आपने बांट दिए। लेकिन हमने जब महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने शुरू किए तो 35 लाख स्मार्टफोन तो हमने बांट दिए थे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आप एक महिला वित्त मंत्री होते हुए महिलाओं के लिए स्मार्टफोन जो बट रहे थे उन पे आपने रोक लगा दी। 1,40,00,000 महिलाओं को फोन मिलने थे, लेकिन आपने रोक लगा दी। वो महिलाओं के लिए 3 साल के इंटरनेट के साथ उस चीज को हमने दिया था। और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इंटरनेट यूजरों की संख्या 10% बढ़ने पर जीडीपी में 1.08% की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमने ये बांटे। ये बात आपके समझ से बाहर है, मेरे को लग रहा है आप लोग नहीं बांटना चाहेंगे कि महिलाओं का उत्थान हो जाए। ये आपकी सरकार जहां आ रही है वहां आप महिलाओं को 2,000 2,500 दे रहे हैं, तो भाई राजस्थान में आप क्यों नहीं दे रहे? यहां भी मातृ शक्ति को आप दीजिए ना, उनकी मदद कीजिए। तो जरूरी है कि भाई चुनाव के आखिरी वर्ष में घोषणा करेंगे, या तो ये प्लान है आप लोगों का? अगर आखिरी वर्ष में आपने घोषणा की तो राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अगर उनके बढ़ाने हैं तो इसी बजट के अंदर आप बढ़ाइए। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि मैंने कोई आंकड़े गलत दिए। आप आंकड़ों को चेक करवा लीजिए। एक आंकड़ा क्राइम का था, वो जरूर मैं अपहरण बोल गया था, बलात्कार की जगह वो आंकड़े दे दिए। इसके अलावा एक भी आंकड़े के अंदर कोई गलती नहीं है, ये आप चेक करा लेना। आपने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने 2023 की तुलना में 44% बढ़ाकर 24-25 में 38,288 करोड़ कर दिया। पर आपने सच जो छिपाया ना वो मैं बताता हूं कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 44,216 करोड़ रखा था और उस पर आप 13% कम खर्च कर पाए हैं। तो अपनी जो कमी है उसको बताएंगे नहीं, क्योंकि आपका खर्चा 38,288 करोड़ ही हुआ है। ये आपकी कमी है, इसके अंदर आप बढ़ाई नहीं है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आंकड़े आप चेक करा लेना। हमारी सरकार ने 23-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 38,061 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 4 महीना आपकी सरकार, 3 महीने आचार संहिता रहने के बावजूद 34,844 करोड़ रुपए हमने व्यय किए। यानी हमारी सरकार के 7 महीने और आपके 15 महीने में केवल 4,000 करोड़ का अंतर रहा है। यह है आपके 1.25 साल का सुशासन। अब जीडीपी पे आ जाइए आप। आपने कहा कि जो कर्ज बढ़ रहा है, इसके जो आंकड़े हैं उसको आपने छुपाने की कोशिश की। मैं उजागर करता हूं उनको। आपने 24-25 के लिए अनुमान लगाया कि स्टेट जीडीपी का 35.97% ही कर्ज होगा, पर रिवाइज एस्टीमेट में यह बढ़कर 37.65% निकल कर आ गया। यानी कि एफआरबीएम की कर्ज लिमिट 38.2 तक आप पहुंच गए। यही है लास्ट। इससे आगे गए तो पेनल्टी लगेगी आपको। आपने अनुमान लगाया कि स्टेट जीडीपी का 36.5% का कर्ज होने जा रहा है। जैसे पिछली बार आपने अनुमान से लगभग 2% ज्यादा कर्ज के रेशियो पे आप पहुंचे थे, वैसे ही अगर आप गणना करेंगे तो आप 38.5 की लिमिट को पार कर जाएंगे। और आप इस तथ्य को छिपा नहीं सकते कि आपकी सरकार ने 2 साल में ही 1.56 लाख करोड़ का बजट जो कर्ज है वो आप लेने जा रहे हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और इसका मतलब ये है कि हर राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा
आप उसके सर पे मांड के जा रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आपने डबल इंजन की ताकत की बात बताता हूं कि 25-26 में 85,716 करोड़ का हिस्सा केंद्रीय करों से मिलेगा, जो कि 23-24 से 17,653 करोड़ रुपए ज्यादा है। लेकिन यही अनुमान तो आपने पिछली बार भी बताया था, तो उसमें तो 2,000 करोड़ रुपए आप लोगों को कम मिले। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नए फाइनेंस कमीशन की सिफारिश है कि केंद्र सरकार केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% से घटाकर 40% करे। अगर वो सिफारिश लागू हो गई ना, तो राजस्थान का हिस्सा भी 1% और कम हो जाएगा, जो पहले ही कम मिल रहे हैं। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा। स्टेट जीडीपी की जो बात कर रहे हो आप कि 24-25 के बजट की तुलना में 65,695 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, पर आपने ये छिपा लिया कि पिछली बार बजट में वादा किया था कि प्रदेश की जीडीपी 2025 तक 17,81,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो इसका क्या हुआ? वहां तक पहुंची नहीं, 17,04,000 करोड़ ही पहुंची, 77,000 करोड़ रुपए कम रही। और आपके टारगेट से आपकी स्टेट जीडीपी 4% कम है। तो कहां ले जाओगे इस राजस्थान को? डबल इंजन कब काम आएगा, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। बोलो मत। अब राजस्व और राजकोषीय घाटा आप देख लीजिए। 24-25 के लिए राजस्व घाटा 4.1% रहा, जो एफआरबीएम की अनुमत सीमा में है। पर आपने ये नहीं बताया कि 24-25 के लिए स्टेट जीडीपी के राजस्व घाटे का अनुमान 3.9% लगाया है, जो कि 4.1% हो गया था। मुख्यमंत्री जी अभी आपने पिछले बजट में 25,758 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया, पर आपने इसे 31,939 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। यानी घाटे राजस्व घाटा आपके अनुमान से 24% ज्यादा जाएगा। आपने कहा राजकोषीय घाटा अनुमत सीमा में है, तो यह भी 70,000 करोड़ से बढ़कर 84,643 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। आपका राजकोषीय घाटा स्टेट जीडीपी के रेशियो में 1.4 से बढ़कर 1.9% हो गया, जो आपने जो अनुमान लगाए ना उन सबसे ज्यादा है। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। गृह राज्य मंत्री जवाब दे रहे थे कि एफआईआर हमारे समय में कम हुई। मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरे से पहले भी एक साथी ने एक शेर यहां पे पढ़ा था कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है कि आपके कांस्टेबल दलित महिला से बलात्कार कर रहे हैं और पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही आसानी से। आप बताइए, आपने उस एसएचओ पे क्या कार्रवाई की है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े आपके अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई है। जो नियम हमारी सरकार ने बनाया था कि महिला की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करेंगे, उसका ये नतीजा हो रहा, तो इसलिए एफआईआर दर्ज कम हो रही है। गृह राज्य मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्ज ही नहीं करोगे तो यही हालत रहेगी। और आपके पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गंभीर अपराधों में वांछित अपराधियों की कुल संख्या 1,43,523 है, जो आप अरेस्ट ही नहीं कर पाए। यानी लगभग 1.5 लाख लोगों को तो आप अरेस्ट ही नहीं कर पाए, जो गंभीर जिन पे आरोप लग रहे हैं, और आप पीठ थपथपा रहे हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी सरकार में 2024 के अंदर महिला अपराध के 37,700 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। यानी कि रोजाना 103 महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सेम की बात है ये, क्योंकि नहीं सहेगा राजस्थान का नारा लेकर, भाषण देकर जीत के आ गए, और अब वो बोर्ड हटा दिए, उस बारे में बात ही नहीं कर रहे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।